अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे,
सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ खोड़ा से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि अभी बीते समय मेरे बड़े भाई का जन्मदिन था, तो मैंने बस ऐसे एक बार कलीसिया में ही बैठ के जब भजन हो रहे थे पिछले जो भी संडे था, तो मैंने ऐसे सोचा कि वो ना काम पे जाता है तो पैदल जाता है, कभी पापा की बाइक मांगता है। उसकी बाइक ख़राब हो गई थी तो वो कभी पैदल जाता था, कभी पापा पैदल जाते थे। तो मैंने ना ऐसे भजन हो रहे थे तो ऐसे ही मैंने सोचा कि यीशु मसीह भैया के पास भी बाइक होनी चाहिए और वो अभी ऐसा ले भी नहीं पाएगा वो भी। तो वैसे यीशु मसीह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे एक दिन याद आया कि एक टाइम था जब मेरे पास मुझे ना साइकिल चाहिए थी स्कूल जाने के लिए। मैं पैदल जाती थी तो मैं साइकिल मतलब पापा से बोल रही थी कि साइकिल दिलवा दो, जब हम यीशु मसीह में नहीं आए थे। तो पापा ने मैं सेकंड हैंड साइकिल लेने के लिए तरसती थी दूसरों की साइकिल देख के कि मेरे पास भी साइकिल होती। मेरा स्कूल बहुत दूर था, कम से कम मुझे आधा घंटा पैदल चलकर जाना पड़ता था अपने स्कूल। 5:30 या 6 बजे निकलती थी, तब मैं जाके 7:30 बजे अपना स्कूल पहुंच पाती थी। तो कभी कभार बाई चांस होता था कि पापा छोड़ ही आते थे, वरना पैदल ही जाना पड़ता था। और फ्राइडे को मैं अपने भाई के लिए बाइक लेकर आई। ठीक है, यीशु मसीह ने योजना बनाई और यीशु मसीह ने मेरे दिल में डाला जो मेरे भाई की ड्रीम बाइक थी, वो मैं यीशु मसीह की दया से और यीशु मसीह की योजना से मैं वो बाइक भाई को देने पाई। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। यीशु मसीह का हर बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जब शोरूम में जा रही थी मैंने छोटी सी प्रार्थना करी और पहली बार मैं कोई चीज़ ऐसे यीशु मसीह के साथ जाके लेके आने पाई। मतलब ना पापा ना भाई ना कोई, सिर्फ मैं थे और यीशु मसीह थे। मैंने दुआ करी और मैं अकेली शोरूम में चली गई। मैंने कहा यीशु मसीह मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैं क्या बोलूँगी, मैं तो पहली बार ले रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, यीशु मसीह सब कुछ करेंगे। और मैं वहाँ गई और सबसे अच्छी बाइक जो भैया की थी, भैया को चाहिए थी वो वाली बाइक, वो सोचता था कि यीशु मसीह की दया से कभी लूँगा ये वाली बाइक। तो वो बाइक मैं यीशु मसीह के साथ जाके लेकर आने पाई और बर्थडे वाले दिन ही भैया को मैंने मॉर्निंग में वो बाइक गिफ्ट करी और वो बहुत खुश हुआ। और उससे ज़्यादा शौक तो पापा थे। पापा ऊपर ग्रिल पे खड़े, पापा कह रहे चल झूठ बोलिए मम्मी से कि इसकी बाइक थोड़ी ना है। मम्मी ने कहा इसी की बाइक है, कीर्ति लेकर आई है। तो उसके बाद ना भैया बहुत खुश हुआ और उसको खुश देखकर यीशु मसीह और मैं भी बहुत खुश हुए। और मैं हर बात के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस बात के लिए बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि एक बीते जो भी समय था, एक टाइम पे हम सारी चीज़ें सेकंड हैंड ही लेते थे, वो भी बहुत मुश्किल से ले पाते थे। पर यीशु मसीह के हमारी ज़िंदगी में आने के बाद हम सारी चीज़ें नई लेते हैं। यीशु मसीह ने बीते समय हमें हमारा फ्लैट दिलाया, फिर मेरे बर्थडे पे भी मुझे स्कूटी यीशु मसीह की दया से मिली और इस बार यीशु मसीह की दया से भैया को यीशु मसीह ने बाइक गिफ्ट करी। इसके लिए मैं यीशु मसीह का हर चीज़ के लिए बारंबार धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम अतुल है और ये हमारा बेटा दक्ष है। ये गवाही हमारे बेटे दक्ष की है और हमारे परिवार की भी है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि मैं यूपी के जाटों में से बिलोंग करते हैं हम लोग, और बीते सप्ताह की हमारी गवाही है। दरअसल ये गवाही करीबन 1.5 महीना पुरानी है। ये काम 1.5 महीना पहले शुरू हुआ और इस बीते हफ्ते के अंदर पूरा हुआ। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। हम अपने बेटे के लिए एक अच्छा स्कूल चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह जी एक अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवाएं, क्योंकि हमारी हैसियत और औकात के हिसाब से ये मुमकिन नहीं था कि हम इसको किसी पब्लिक स्कूल के अंदर, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, उसमें कहीं भर्ती करा पाएँ। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी की हैसियत हम सब से इस सृष्टि में सबसे ऊंची है। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने हमें अपनी शरण में रखा, इसके लिए मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूं। हमारी बीते सप्ताह की गवाही ये है कि ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली के अंदर स्कूल है, सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल, और उस स्कूल के अंदर हम लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। दरअसल ये ऐसा हुआ था कि मेरा विश्वास था कि मैं 10 जगह या 25 जगह इसके फॉर्म नहीं भरूंगा। मेरा था कि बस मैं एक ही जगह, प्रभु मैं इस स्कूल में चाहता हूं कि इसका एडमिशन हो, और मैंने एक ही स्कूल में फॉर्म भरा और विश्वास किया कि इब्रानियों की पुस्तक और उसका प्रभु जी 11 अध्याय और 6 वचन पे लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमने विश्वास किया और इस वचन से सिर्फ सेंट जॉन पब्लिक स्कूल के अंदर इसका फॉर्म भरा। 25 नंबर इसका फॉर्म था और विश्वास किया कि प्रभु आप इसी लिस्ट में इसका नाम ले आओगे। प्रभु यीशु मसीह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पहली लिस्ट में इसका नाम आ गया। और नाम आने के बाद फिर थोड़ा सा हम डगमगा गए कि फीस वगैरह देख के, और कि साल भर में कितनी फीस जाएगी इसकी, इसका कैसे होगा।
तो हम थोड़ा सा डगमगाए और इधर उधर हमने थोड़ा फिर ना अपना मन बदल दिया कि नहीं यार, इतना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। हम जहाँ रहते हैं संगम विहार में, वहाँ से बाहर अंदर आने जाने में ही करीब 1 घंटा खराब हो जाता है। तो हम थोड़ा सा चिंतित हुए, परेशान हुए, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें हिम्मत बंधाई और जाके मैं अगले दिन गया। अब एडमिशन क्लोज हो चुके थे, सारे नए एडमिशन बंद हो गए थे और हमें था कि स्कूल वाले ना कहीं हमसे सवाल ना करें कि लिस्ट आप कब की निकली हुई है, 1.5 महीना पहले की, आपको 1 फरवरी को पैसे जमा कराने थे, आप आए नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हम 1000 बातें अपने माइंड में सोचने लगे और बस एक ना ऐसी मन में विचार आया कि पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, परंतु मुंह से नहीं निकाला इस बात को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, परंतु जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हम भैया जी से हमने फिर दुआ कराई बीते रविवार की रात को कि भैया जी कल सुबह हमें एडमिशन के लिए जाना है और आप प्रार्थना कर दीजिए कि वो लोग मतलब ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, एडमिशन ले लें। और कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हम गए फीस जमा करने के लिए और हमने बोला उनको, मैनेजमेंट में जहाँ पे जो सर बैठे हुए थे, कि सर हम पैसे जमा करने आए हैं। हमने बात ही नहीं करी कि लिस्ट पे, हमने सीधा बोला सर हम पैसे जमा करने आए हैं, एडमिशन। उन्होंने पूछा एडमिशन कराना है? मैंने कहा हाँ सर एडमिशन कराना है। कि आपने फॉर्म भरा था? कि हाँ भरा था। फॉर्म ढूंढा, एंट्री करी और इसका एडमिशन कर दिया और हम चुपचाप बैठे हुए थे कि कोई सवाल ना कर ले हैं। परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ, जैसा यहोवा पिताजी ने इसराइलियों के साथ किया था कि जब तुम निकलोगे तो एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, और दानियल के साथ ये चमत्कार किया था प्रभु यीशु मसीह जी ने कि शेरों का मुंह ऐसा बांधा था कि उन्होंने उसको टच भी नहीं किया। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने इन दोनों वचनों से हमें आशीष दी। हमारे बेटे का सेंट जॉन पब्लिक स्कूल में एडमिशन होने पाया। मैं सारा आदर महिमा पिता यहोवा जी, प्रभु यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा जी को देता हूँ जिन्होंने हमारी सहायता मदद करी, और इस सारे अनुग्रह के लिए मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने इस साल मुझे एक वायदा दिया अपने वचन से, जो हर साल यहाँ पर वचन डिस्ट्रीब्यूट होता है नए साल पर, उसमें यही वचन था मेरे पास कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने इस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। हमारे बेटे का एडमिशन हुआ, फीस का भी इंतजाम किया, इसकी 3 महीने की फीस चली गई। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह पर जो विश्वास रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, ये यीशु मसीह जी का वचन कहता है। प्रभु ने इन सारे वचनों को हमारे जीवन में पूरा किया, अपने दास की प्रार्थना को सुना और इस अनुग्रह को हमारे जीवन में किया। मैं इस सारे अनुग्रह के लिए सारा धन्यवाद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी को देता हूँ। यही हमारी गवाहियाँ हैं। सबको जय यीशु मसीह जी। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या है, मैं द्वारका से आई हूँ, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरी ये गवाही है, मैंने 2 दिन पीछे एस्तर के बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रही थी। मैं एक्चुअली घर पे नहीं थी, एस्तर के ही ट्यूशन गई थी मैम से बात करने के लिए, और ये इसे बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रही थी। फिर एस्तर ने फ़ोन की, फिर मैंने भैया जी से दुआ कराई, और फिर मेरे पास ऑयल में भी दुआ नहीं था, मैंने वो भी दुआ कराई भैया जी से। इतनी तेज़ की दर्द थी, इसे बर्दाश्त ना तो खा रही थी और कुछ ना बोल रही थी। फिर भैया जी ने दुआ किए और एस्तर का उसी समय से पेट दर्द, और वो खाने पीने भी लगी और बातें भी करने लगी। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 1 आयत से हम इसको ले रहे हैं, और वचन में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो जो लोगों के अंदर, जिसको हम बीमारी बोलते हैं मेडिकल साइंस के अनुसार, वो आत्मिक भाषा में अशुद्ध आत्माएं होती हैं, और अशुद्ध आत्माएं मनुष्य के अंदर तब प्रवेश कर पाती हैं जब मनुष्य इस वचन के अनुसार ना चल के अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, और वो अपने लिए परीक्षाओं को खड़ा करना शुरू कर देता है। इसलिए प्रभु ने लिख दिया नीति वचन 3:5 पे
कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन? वचन। वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को उस वचन के अनुसार ढालते हैं, तो एकदम ये वचन जो है जीवित उठते हैं। ये वचन जीवित है। हालेलुया। हम जीवित मनुष्य के जीवन में ये जीवित होकर काम करके दिखाते हैं कि हम इस वचन पर एतबार भरोसा करते हैं। इसी को लोग कहते हैं मिरेकल, अद्भुत, आश्चर्यक्रम। हालेलुया। तो ये सब कुछ जो आश्चर्यक्रम होते हैं, सिर्फ वचन छोड़ते ही, वचन बोलते ही और वचन पे ईमान भरोसा लाते ही ये सारे चमत्कार होते हैं। हालेलुया। तो सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो मनुष्य को जो बीमारियां होती हैं, जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं, वो निर्बल और दुर्बल कर देती हैं। और मनुष्य निर्बल दुर्बल तब होता है जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता और अपनी युक्तियां लगाता है, अपनी बुद्धि चलाता है। शैतान को मौका मिल जाता है, देखता है कि इसने अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दिया। और जिसने भी अपनी बुद्धि लगाई है, उसके जीवन में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 जाता है, मैं दाखलता तुम डालियां, मुझसे अलग होकर, मेरे वचन से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में है, मेरे वचन में बनी है, मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। तो वचन में बने रहना जरूरी है। तुम्हारे वचन समझ में ना आए तो तुम्हारे लिए एक शिक्षक, हर कलीसिया के अंदर शिक्षक प्रचारक होता है। वो अपनी झुंड की भेड़ों को, जो प्रभु ने उसके हवाले की होती हैं, कि जा मेरी भेड़ों को चरा। और ये जो सेवा सौंपी जाती है, ये बहुत प्रेम से और बड़े आदर से दी जाती है और इसको लूट कर सोट कमाई के लिए नहीं दी जाती है सेवाएं। अभी आप देखेंगे इसको वचन में। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शामौन, जो पतरस और कैफा भी कहलाता है, 2 नाम और है। और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल में थोमा, और चुंगी पे पैसा लेने वाला, महसूल पे ब्याज पे पैसा लेन देन करने वाला मत्ती, हल्फे का पुत्र याकूब, और तद्दई, शामौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया था और वो लोभी था। कुलसियों 3 अध्याय पे लिखा, 5 और 6 पे, जितने लोभ करते हैं सब मूर्ति पूजा के बराबर है और परमेश्वर के प्रकोप के, क्रोध के, गुस्से के शिकार होते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रलोभन में आकर के ऐसे ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, खासकर पैसे के लिए, कि वो बजाय आशीष पाने के दुख उठाते हैं। उनको पता नहीं लगता, उनको लगता है कि पैसा आ रहा है तो पैसे से हम भौतिक सुख खरीद लेंगे, पैसे से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो गलत है। दूसरा बंदी 4 की 4 पे लिखा, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा कर दिया। पैसे के कारण मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता, उसके अंदर गड़बड़ी और खलबली आ जाती है। पैसे के कारण सोचता है, वो पैसा तो प्रभु के अनुग्रह से मिलता है और मिलेगा। आप उनकी सेवा करोगे, उनके वचन का आदर करोगे, उनकी आज्ञाकारिता में रहोगे तो आशीष पर आशीष मिलनी है। बीमारियां चली जाएंगी, निर्बलता दुर्बलता चली जाएगी, निर्धनता चली जाएगी, अज्ञानता चली जाएगी और आशीषें बरकतें आएंगी आपको। हालेलुया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने की
घराने ही की कोई भी भेड़ों के पास जाना, इसराइल के घराने ही की। हालेलुया। अब कैसे पता लगे इसराइल के घराने ही की भेड़ है ये? जो मेरी भेड़ होगी, मेरा वचन सुनेगी और मेरे पीछे बोलेगी, और जो मेरी भेड़ नहीं होगी वो मेरा वचन सुन के भागेगी, विरोध करेगी। वचन में लिखा है मत्ती की पुस्तक 5:8 से लेके 16 तक, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग के राज्य होने का। तो मैं इस वचन से, हम अपने वचन से शांति पा लेते हैं, बैलेंस हो जाता है हमारा, क्योंकि वचन लेकर रोमियो 8:28 सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं जो उसके अनुसार बुलाए गए हैं। 10 आयत, धन्य वे जो मेल कराने वाले 9 आयत पे, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग राज्य होने का। धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण, इस वचन के कारण तुम्हारी निंदा, आलोचना, बुराई करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित, हालेलुया, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन आवश्यकताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, इसी प्रकार से सताया था। इसी रीति से यीशु मसीह को निर्दोष होते हुए भी, निष्पाप निष्कलंक होते हुए भी हाथ पैर पे खूंटे ठोककर और उनके सर पे कांटों का ताज पहनाकर, पसले भाला मारकर और पीठ पे 39 कोड़े मारकर और उनके कपड़े फाड़कर, पानी जगह सिरका पिलाकर, उनको गंदे गंदे अपशब्द बोलकर उनको लज्जित किया और उनके माथे में एक प्लेट लगा दी, यहूदियों का राजा। तो हम इस वचन से अपने आप को शांति देते हैं कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके लिए, आपके नाम के लिए हम निरादर के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। तो हमें सांत्वना मिलती है, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु ने सबसे वादा किया है यूहन्ना 6:37 आयत पे, जो कुछ मेरा पिता यहोवा देता है वो सब मेरे पास आएगा और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इब्रानी 13:5 आयत पे लिखा, जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, डरूंगी मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और 7 और 8 आयत लिखा, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके 4 चरण के अंत को देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि यीशु मसीह काल आज और युगानुयुग एक सा। यहोशू 1:5 आयत लिखा है, उस समय जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे ही तेरे संग संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझको छोड़ूंगा ना तुझको त्यागूंगा। ऐसा 49 की 14, 15, 16 आयत कहा है, सियोन ने कहा कि मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। देख, कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, हाँ वो तो तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। तो यीशु मसीह आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, 7 समुद्र पार, अमेरिका, लंदन, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, जहां मर्जी दुनिया में चले जाओ, किसी अंतरिक्ष में चले जाओ, यीशु मसीह आपके साथ होंगे। हालेलुया। ये वचन ही परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ये वचन तुम्हारी रक्षा करेगा और जब तक तुम इस वचन में बने रहोगे तब तक आशीष पर आशीष पाते रहोगे, निर्भय और निडर रहोगे। जैसे कि योना के पास वचन था और पैसे से, उसके पैसे भी थे, दिमाग खराब हो गया। प्रभु ने कहा तू नीनवे जा, वो पैसे के कारण किराया देके समुद्री जहाज के अंदर भाड़ा देके और जो है तर्शीश को चला गया। आग में समुद्र में उछाल पटक हुई, तूफान, और उसको पटक के फिर समुद्र में फेंका गया। व्हेल मछली जो थी उसके पेट में वो 3 दिन 3 रात पड़ा रहा, लेकिन परमेश्वर ने मरने नहीं दिया। उसको चक्कर आए
तो उसने कहा प्रभु मेरे सिर पर सिवार लिपट रहा, चक्कर आ रहे हैं, गश आ रहा मुझे, तू करुणा ध्यान दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बस मैंने तेरे विरुद्ध तेरी आज्ञा तोड़ के पाप किया। तो परमेश्वर ने उसको वापस जो है नीनवे गया था, नीनवे पे उगलवा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना कट नहीं सकती, टल नहीं सकती। इसे लिखा रोमियो 8:28 से जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा अनुसार बुलाए गए। हम देखेंगे इसकी मत्ती 6:12 आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले मुझसे पहले प्रभु की सेवकाई कर रहे थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पांव तले और रौंदा कुचला जाए। जो वचन के अनुसार नहीं चलेगा रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा। काय की ईगो, काय का घमंड। याकूब 4:6 पढ़ो, परमेश्वर अभिमानियों का घमंडियों का विरोध सामना मुकाबला करता है पर नम्र और दीनों का अनुग्रह करता है। तुम परमेश्वर के निकट आओ, इस वचन के निकट आओ, इस शिक्षा के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। चित्ते लोगों, दो मन वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, रो शोकित हो, अफसोस करो, तो प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो पहना देगा, जैसे राजा के सिर पे मुकुट होता है, सिर पे लगा हुआ मुकुट उस पर मणि चमक रही होती है, शिरोमणि बना देगा तुम्हें तेजस्वी। जैसे दाऊद भेड़ चढ़ाने वाले को राजा बना दिया, जैसे यूसुफ को भेड़ चढ़ाने, यूसुफ को उसने प्रधानमंत्री बना दिया, तुम्हें शिरोमणि बना देगा परमेश्वर। और मुझे और आपको उठाना चाहते हैं, जबकि हम पापी थे, जबकि हम गुनहगार थे, जबकि हम गलत थे, हम सारे डिफॉल्ट तक कहने लगे थे प्रभु ने हम पे दया करे। हमारे पापी होने पर भी हमको चुना और अपने जान से अवगत कराया। तभी तो हमें एक दिन स्वर्ग में इसका इनाम मिलेगा। जो आज यीशु मसीह के लिए जेल में गए, यीशु मसीह के लिए पत्थर खाए, यीशु मसीह के लिए थप्पड़ लाठी डंडे खाए, यीशु मसीह के लिए जान दी जिन्होंने अपनी, आरे हुए चीरे गए, पहाड़ों की गुफाओं में छिपते फिरे, मारे तितारे फिरते रहे, आग की भट्टी में जाना पड़ गया, भोगेश्वर की मांग में जाना पड़ गया, मछली के पेट में जाना पड़ गया, लाल समुद्र में जाना पड़ गया। प्रभु के लिए डरे नहीं, निर्भीक निडर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तुम्हें डरना नहीं है, प्रभु के साथ लगे रहो, आशीष मिलेगी आपको। हालेलुया। से सीखो। तो इसमें लिखा है, 13 दोबारा पढ़ रहा हूं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, वो जिसकी डेट एक्सपायर हो जाए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पांव तले रौंदा जाए। हर चीज की जिसकी डेट एक बार एक्सपायर हो गई वो फेंका जाएगा। इस पानी की बोतल में 6 महीने की डेट लिखी है, एक बार की डेट एक्सपायर हो गई, फेंकना पड़ेगा। आपकी दवाइयां जो होती हैं उस पर डेट लिखी होती है, आपके मसालों पे डेट लिखी होती है, एक्सपायर हो गई तो फेंकना पड़ेगा, किसी काम का नहीं हो, बजाय फायदे के नुकसान करेगी। तो तुम्हारे अंदर नमकीनी नहीं जानी चाहिए, प्रभु की मोहब्बत नहीं खत्म होनी चाहिए, प्रभु का भय और प्रेम नहीं खत्म होना चाहिए। यही तो शिक्षा दी जाती है, तभी तो तुमको आशीष मिलेगी परमेश्वर की ओर से, जब उसके वचन पे चलोगे। क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उसको पढ़ने वाले, प्रचार करने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। हालेलुया। लूका 11:28 पे लिखा, उसने उससे कहा, हाँ परंतु धन्य वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। रोमियो 2:13 पे लिखा है, परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। यूहन्ना 15:7 पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वचन पे चलोगे तब तुम आशीष पाओगे। प्रकाशित वाक्य 1:3 आयत पे लिखा है, पढ़ दे कोई जरा, प्रकाशित वाक्य 1:3 आयत।
धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखे वचनों को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि समय धन्य, निकट है। समय निकट है। धन्य वो जो भाई भविष्यवाणी के वचनों को लिखे को सुनता है, पढ़ता है और उनको मानता है, मानती है, उस पर चलता है, चलती है, वो है धन्य। ये नहीं कि लोगों को प्रचार कर रहे हैं, खुद ही वचन पे नहीं चल रहे, लोगों को शिक्षा दे रहे, उपदेश दे रहे हैं, खुद ही वचन पे नहीं चल रहे। चलना पड़ेगा वचन पे, तब परमेश्वर की ओर से आशीष उतरती है। जब तुम आज्ञाकारिता में रहोगे, तुम जितने फलवंत हुए हो, तुमने वचनों पे चले हो, तो प्रभु ने तुमको उठाया है। तो उठाने का ये थोड़ी है तुमने वचन पे बड़ी मेहनत करके अपनी देह को मारा, तुमने बुरे कामों को छोड़ा है और प्रभु का भय मान के उसकी महिमा करी, तब प्रभु ने तुमको ब्लेसिंग, तुम्हारे रास्ते खोले, आशीष दिए तुमको। अब फिर कैसा आ गया, फिर वही दिमाग खराब होने लग गया। भूलो मत, परमेश्वर और बढ़ाना चाहते हैं आपको। उसकी आशीष रुकती थमती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। सिर्फ उसके साथ तुम्हारा संबंध अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ लिखा, वापिस आएंगे हम 14 आयत पे, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर का जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8 की 12 पे लिखा है, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में ना रहेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8 की 12 पे लिखा है। और यहाँ लिखा है, अब तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, इसलिए मेरी ज्योति में तुम्हारे अंदर भेज रहा हूं और तुमको इस्तेमाल कर रहा हूं। हालेलुया। और अगर तुम महिमा नहीं करोगे तो इब्राहिम के लिए मैं इन चट्टानों से संतान उत्पन्न कर सकता हूं। परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तभी जीते परमेश्वर की तुम लोग आशीष भी देखते हो। तो हम सब इब्राहिम की संतान थे, भटक गए थे, हमारे पूर्वजों ने गलती करी, उन गलतियों को हमने, प्रभु ने अपने वचन से हमें सिखाया और हमने उनको सीख करके उन गलतियों से पश्चाताप किया। तो अब ये परमेश्वर कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो अगर पहाड़ पे बजाओ छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश उजाला पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा चमके, कि तुम्हारे भले अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे पिता की बड़ाई होनी चाहिए, तुम्हारी बड़ाई नहीं होनी चाहिए, मेरी बड़ाई नहीं होनी चाहिए, यीशु मसीह नासरी की बड़ाई होनी चाहिए, यहोवा जी की बड़ाई होनी चाहिए, पवित्र आत्मा जी की बड़ाई होनी चाहिए। इसलिए भजन संहिता 138 की दुआ पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। तो इसकी बड़ाई होनी चाहिए। ये वचन पढ़ के लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, और जो चंगे हो रहे हैं वो खुद हैरान हो रहे हैं, ये काम तो मेरा यीशु मसीह ही कर सकता है, वो खुद बोल रहा है। लेकिन तुमने सोचा 1 मिनट में चमत्कार हो गया, 1 मिनट में चमत्कार नहीं हुआ। वो 38 साल लगे उसको चमत्कार होने में। 38 साल तक वो अपाइज वहां बैतसैदा कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। वो लगा हुआ मरीज 2 दिन में ठीक नहीं हुआ, 15-20 साल से वहां पड़ा हुआ था, उसका हाथ नहीं उठता था। तो प्रभु ने दया करी, जब समय ठहराया था तो प्रभु ने दया करके उसका लकवे की दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया। वो झोले के मारा ऐसे ठीक नहीं हुआ, जिसको खपड़ाल फाड़ के लटका दिया गया था। वो यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा चल फिर, और अपनी खाट उठा के चलता बना पब्लिक के सामने। खपड़ाली फाड़ दी बीच में से, कोई रास्ता नहीं आ रहा। बोले भीड़ इतनी है, जाए कैसे यीशु मसीह के पास। एक ने दिमाग लगाया, जहां यीशु खड़ा उसके सर की खपड़ाली फाड़ दो। खपड़ाली फाड़ी, वहां लटका दी खाट पे। यीशु ने कहा है ये क्या। ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी। एक बार मतलब सीधा होना चाहिए, सुरंग खोदेंगे, सेंध लगा के घुस जाएंगे। समझे ना, लोग किसी के सगे नहीं है, बस उनको चराई मिलती है, वाह वहां चंगाई मिल रही है, भागो फटाफट भागो। चंगाई से यीशु मसीह देते हैं, जब तुम्हारे कर्म सही होंगे तब तुम्हें यहीं पे चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए कोई ऐसे नहीं कि यीशु मसीह वहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं। लिखा है मत्ती 18 के 20 आते, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया।
यीशु मसीह हर जगह विराजमान है। जहाँ उनके नाम की स्तुति, बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा, महिमा और प्रचार हो रहा है, हर कलीसिया में यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। प्रभु ने तुमको चुना है, तुम्हारी लोग जरूरत पूरी नहीं करेंगे, यीशु मसीह पूरी करेंगे। हालेलुया। लोगों की ओर मत ताकना। श्रापित है मानव जो मनुष्य भरोसा रखता, उसका सहारा लेता है, वो निर्जल, निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर से और कभी बुराई ना देखेगा। धन्य हो पुरुष जिसने अपना आधार अपने परमेश्वर यहोवा को माना। हालेलुया। जिसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब घाम होगा, धूप, विपत्ति, मुसीबत, प्रॉब्लम होगी, तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते तब भी हरे भरे रहेंगे। यिर्मयाह 17 की 5, 6, 7, 8 पे लिखा है। हालेलुया। और 9, 10 आयत पे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें साधा रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परंतु मैं यहोवा मन की जांचता और हृदय को तोड़ता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल हो। जो इंसान बोता है वो काटेगा जरूर, याद रखना। हालेलुया। तो इसलिए मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। तुमको नहीं पता क्या बो गया है, ये इतना गरीब क्यों है, ये भीख क्यों मांग रहा है चौराहे पे, ये इसकी दुर्दशा क्यों है। इसके पुष्टों ने गूंगी वाली मूर्तियों की महिमा करी है। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने में इनका हाथ है। बहुत विरोध किया इन्होंने, बड़ा जुल्म किया तुम्हारे स्वर्गीय पिता से। पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ति पूजा के कारण मैं 4 पुस्तकों को श्राप देता हूं। ये कर्ज चले आ रहे हैं इनके पर, और ये कर्ज यीशु के दास के कारण ही टूटेंगे, क्योंकि यीशु ने अपने दासों को अधिकार दिया है। यूहन्ना 20 की 23 आयत, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो रखे हैं। हालेलुया। तो वो यीशु अपना सेवक भेजेंगे और सेवक अंगीकार कराएगा और तुमको शिक्षा देगा सच्चाई से। जो सच्चाई से देगा, पाप श्राप क्षमा कराएगा, और पाप श्राप क्षमा कर देगा तो पाप श्राप क्षमा हो जाएंगे और वो बंदा चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये सब यीशु की दया से होते हैं काम, और यीशु ने इस काम के लिए अपने सेवक कराए, और वो भी वो सेवक जो लोभी ना हो, जो लालची ना हो, जिन्होंने अपने इसको प्रोफेशन, पेशा ना बनाया हो, वो सेवा करते हो दिल से, आत्मा, सच्चाई से। हालेलुया। ये कोई कमाई का जरिया नहीं है बाइबल, ये प्रभु की खिदमत है, सेवा है। इससे तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तो इसलिए तुम्हारे पिता की बड़ाई होनी चाहिए। हालेलुया। वापिस आएंगे मत्ती 10 अध्याय पे। छह आयत, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। और चलते चलते प्रचार करके हो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, अपने नाम से नहीं, यीशु के नाम से, इस वचन की शिक्षा से। हालेलुया। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को, मुर्दों को जीवित करो, जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकालो यीशु मसीह के नाम से। तुमने सेत में पाया है, सेत में देना, ये फ्री में सेवा पाई है, फ्री में लोगों को बांटना। हालेलुया। यीशु मसीह कभी गलत शिक्षा नहीं देते, वो सारी दुनिया का दाता है। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो दया का बहता सागर है, वो तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, वो तुमको शांति देगा, वो तुमको धन धान्य संपन्न कर देगा, वो बुद्धि ज्ञान समझ देगा, आज अच्छी से अच्छी एजुकेशन देगा, वो तुम्हें अपने तुम्हारे बच्चों को टॉप कराएगा स्कूल कॉलेज में, वो आपके हाथ टेढ़े मार सीधे कर देगा। अगर बेरोजगार हो तो नौकरी दे देगा, अगर आपके पास बीमारियां तो बीमारियां दूर कर देगा, निर्बल हो तो बलवान बना देगा, निर्धन हो तो धनवान बना देगा, अज्ञानी हो तो ज्ञानी बना देगा। वो आशीषों को देने वाला, आशीषों का श्रोता है। हालेलुया। वो है यीशु नासरी। ऐसा है हमारा परमेश्वर। आज जो भी कुछ आप उठे हो, जो भी कुछ बने हो, उस यीशु मसीह की दया से।
तुमने उसका भय माना है, तुमने उसके वचन का सम्मान किया है, तुमने उनके वचन का आदर किया है, तुम उसकी शिक्षा के पीछे चले हो, इसलिए यीशु मसीह ने तुमको ब्लेस किया। और ना केवल तुम्हें करेगा, उसकी आज्ञा मानने के कारण तुम्हारी 1000 पीढ़ियों को आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष मिलती चली जाएगी। हालेलुया। ऐसा है हमारा यीशु मसीह। तो यहाँ लिखा है, अपने पटकों में, अपने बटुओं में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना, मार्ग के लिए झोली ना रखो, ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, और उस घर में प्रवेश करते वो उसको आशीष देना, और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। तो यहां लिखा है, और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारे वचन ना सुने, उस घर, उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल जा डालो। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सब महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को, बहन को, माँ अपने बच्चों को, बच्चे अपने माँ बाप को। ऐसा बुरा टाइम आ जाएगा, तुम क्या समझ रहे हो, काम आएगा तुम्हारा यीशु मसीह, और या यीशु मसीह कोई सेवक काम आएगा, ये याद रखना। तुम्हारे अपने भी बैरी हो जाएंगे, सारे रिश्तेदार भी। तो इसलिए लिखा है, भाई भाई को, पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, कत्ल होने के लिए सौंप देंगे। ये मेरी औलाद नहीं है, इतना अंधा कर देगा पैसे के पीछे शैतान। और लड़के वाले माँ बाप अपने बाल बच्चे अपने माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, बच्चे अपने माँ बाप को मरवा देंगे, कहेंगे इसने धर्म बदल लिया है, यीशु का हो जाए हमारी नहीं सुनता, मरवा देंगे। जैसे साधु सुंदर सिंह के पिता ने अपने बेटे को खाने में जहर डलवा के खाना खिलवा दिया था, और यीशु मसीह ने खाने दिया, और जब उसको चक्कर आने लगे, यीशु मसीह का देख तेरे सगे बाप ने देखो जहर दिलवाया, सफेदे के जंगल में जा उंगली डाल के होंक दे। तो उन्हें उल्टी करी तो सारा जहर बाहर निकल गया, और फिर यीशु मसीह ने उसको बड़ी लंबी उम्र दी, और उन्होंने बहुत सेवा करी। लेह लद्दाख तक चले गए, और लेह लद्दाख में सेवा करते करते कहीं बर्फ में दब गए, और कुछ लोगों तो उनके लिए खबर फैला दी कि वो भी एलिया की तरह जिंदा उठा लिए गए। गलत, लेह लद्दाख में सेवा करते करते ही प्रभु में सो गए। तो बड़ी मेहनत करते हैं प्रभु के दास लोग, लेकिन प्रभु दिखाते हैं कि देख ये तेरा अपना बाप तेरे को जहर दिलवा के मरवा रहा है मेरे कारण। वो सरदार थे, बाइबल मत पढ़, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, पर ये सच्चा वचन है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो अंत तक धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम है। इसको कलाम क्यों बोलते हैं? ये वचन कलम से लिखे हैं। हालेलुया। ये हाथ से लिखी हुई कॉपियां हैं जो ताम्र पत्रों पर लिखी हुई थी, बाद में प्रिंटिंग प्रेस में छपी हैं, इसलिए इसको कलाम भी बोलते हैं उर्दू में, क्योंकि ये कलमबंद वचन है, कलम से लिखे गए हैं, शाई से। जब तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इस्राएल के सब नगरों में से ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र बादलों पर यहोवा जी का बेटा आ जाएगा। यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। सो उनसे मत डरो, उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा,
और ना कुछ छुपा है जो जाना ना जाएगा। न्याय के दिन सबकी किताबें खुल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़कर सच ही बोले। यह है बाइबल की शिक्षा। जो शरीर को घात कत्ल करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। हालेलुया। इस शरीर को कत्ल कर सकते हैं पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। उनसे मत डरना, पर उसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। ये शरीर जीते जी नरक भी झेल सकता है और मरने के बाद आत्मा अनंत काल के लिए, करोड़ों अरबों खरबों साल के लिए यीशु को ना मानने के कारण, यीशु का विरोध करने के कारण, यीशु के वचन पर ना चलने के कारण इंसान अनंत काल तक नरक में चला जाएगा। और यीशु मसीह की आज्ञा मानने के कारण, उनके वचन में बने रहने के कारण, उनके वचन पर चलने के कारण अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करेगा। हालेलुया। अब ये तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या चुनते हो। कहता लाभ और हानि, जीवन मृत्यु मैंने दोनों तेरे सामने रख दिए, परंतु मैं परमेश्वर ये चाहता हूं कि तू जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। ये है प्रभु की इच्छा। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के भी सब बाल गिने हुए। कितने बाल गिने हुए? एक एक बाल जो तुम्हारा शरीर से झड़ता है प्रभु जानता है। जो तुम्हारा काले से सफेद होना शुरू हो गया बाल, प्रभु जानते हैं। ये भी बुजुर्गों का सम्मान मिलता है। आप जब बुजुर्ग हो गए आपकी इज्जत होगी। आपको लोग अभी बेटा बोलते हैं जब बच्चे हो, तो जब बड़े हो जाओगे तो भाई जी बोलेंगे, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो चाचा ताऊ बोलेंगे, दादा बोलेंगे। सम्मान मिलेगा। तुम्हारे आगे लोग उठ खड़े होंगे, क्योंकि बाल में लिखा है पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना, उनका आदर मान करना। हालेलुया। तो डैंडी मैंडी करने से कुछ नहीं है। लोगों दिखावा है कि मैंने अपने बाल करके अभी तक यंग हूं, समझे। लेकिन जिस दिन वो खिजाव लगाना बंद कर दोगे ना, सारे बाल चिट्टे हो जाएंगे। मैंने आज तक एक बूंद कभी नहीं लगाया खिजाव, एक बूंद भी कभी जिंदगी में। जो है नेचुरल है, प्रभु आप जानते हो। हालेलुया। क्या लोगों को दिखावा करना, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों चिड़ियों से बढ़ करो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, अपना प्रभु मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्ग पिता के सामने अपनी संतान मान लूंगा। हालेलुया। पर जो कोई मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने, इंसानों के सामने धरती में मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने और अपने स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार करूंगा। प्रभु ने नहीं कहा कि ईसाई धर्म को स्वीकार करो, प्रभु ने कहा मुझे अपना प्रभु स्वीकार करो, बस। हालेलुया। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी में मेल मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। हालेलुया। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, बाहर नहीं ढूंढने की जरूरत। दुश्मन घर में बैठे हैं तैयार, घर ही के लोग होंगे। जो अपने माता है पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं। जो बेटा है बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपनी आत्मा अपने जीवन को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने जीवन को, अपनी जान को, अपने आत्मा को खोता है वो उसे स्वर्ग में पाएगा। हालेलुया। अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करेगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले सेवक को ग्रहण करता है। जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यता बदला पाएगा। जो धर्मी जानकर ग्रहण करे, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे तो उसका धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा। ये जो तुम बोतलें पानी के लाते हो, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कह रहा है जो मेरे सेवक को 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल ना खोए। तो आप प्रभु के दास के लिए कुछ भी अगर बीज बोओगे, हालेलुया, तो प्रभु आपको 1000 गुना लौटाएगा। प्रभु सिर्फ आपके दिल को देखते हैं कि आपका दिल कैसा है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि तुम क्या दे रहे हो। इसलिए बस परमेश्वर की उनकी मोहब्बत होती है
कि किसने क्या दिया, ये नहीं है। इतना प्यार करता हूँ अपने यीशु मसीह से, जो तुम भी कुछ भी भेंट देते हो ये तुम्हारा आदर है, तुम यीशु मसीह के लिए दे रहे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निकालेंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 आयत से। पर संतोष सही व्यक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को तो इन्हीं पर संतोष सब्र करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे मतलब बहुत तरह के, व्यर्थ का मतलब बेकार, और हानिकारक मतलब नुकसानदायक, लालसा मतलब इच्छाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ, पैसे का लोभ, सब प्रकार की बुराइयों की, जो लालची प्रचारक होगा, लालची पास्टर होगा, वो बजाय आशीर्वाद के दंड पाएगा। लिखा है परमेश्वर के क्रोध का शिकार होगा वो। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। तो इसलिए पर हे परमेश्वर के जन, तू इन वचनों से, इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति और विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, दबोच ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है परमेश्वर के राज्य में, और बहुतों के गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को और सबको जीवित रख, जो सबको जीवित रखता है, और यीशु मसीह का गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस बाइबल की शिक्षा को, इस वचन को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय दिखाएगा, जो परम धन्य, अद्वैत, अधिपति और राजाओं का भी महाराजा और प्रभुओं का भी महाप्रभु है, और कभी ना मरने वाला अमर परमेश्वर। अमरता केवल उसी की, और वो अगम्य सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है, और ना तो उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 5 की 17 से ही पढ़ लेते हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने परिश्रम करते हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो तुमको वचन सिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, 2 गुना उनकी रिस्पेक्ट की जाए। क्योंकि महाधिपति के साथ कहता है कि दाने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्रभु के दास पर लगाया जाए, प्राचीन पे लगाया जाए, तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको ना सुन, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। हालेलुया। इसलिए जो भी कोई बंदा पाप करता है, उसको वचन से समझा दो, सबके सामने समझा दे, डांट के। परमेश्वर और यीशु मसीह और चुने स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तो चेतावनी देता हूं कि तुम मन खोलकर इन वचनों को माना कर, और कोई काम पक्षपात भेदभाव से ना कर, किसी पर शीघ्र जल्दबाजी में हाथ रख के दुआ ना करना, और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। हालेलुया। बिना अंगीकार कराए, बिना पश्चाताप कराए उसके पाप क्षमा नहीं करना, उसके लिए दुआ नहीं करना। हालेलुया। कोई क्या है कि मेरे लिए दुआ कर दो, कभी किसी का हाथ रख के दुआ नहीं करना। अपने बच्चे कई बार देखते हैं, बच्चे से मत कहना इसके सर पे हाथ रख के दुआ कर दे, उसकी दुष्टात्मा निकल जाएगी, तुम्हारे बच्चे पे आ जाएगी, क्योंकि तुमने अंगीकार करा के पाप क्षमा नहीं करे। बोला हमारे प्रचारक से दुआ कराओ, मेरा काम दुआ करना नहीं है। हालेलुया। तो ये चीज है समझने की। और किसी को कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, पेट खराब रहता है, पेट में गड़बड़ी होती है, पेट की बीमारियां रहती हैं, है ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एक दवाई बता रहा हूँ कि ठीक ठाक हुआ। एक तरह भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम मिलाया कर, अंगूरों का शरबत, अंगूरों का जूस पिया कर। हालेलुया। तो जिसको पेट में बहुत तकलीफ रहती है, पेट में कब्ज रहती है, पेट में एसिडिटी रहती है, या किसी को अल्सर है, या किसी को खूनी बवासीर है, या किसी को कुछ सूखी बवासीर है, पेट की बीमारी है, समझे ना, कॉन्स्टिपेशन है, वो अंगूरों का जूस मतलब अंगूरों को खा सकता है, पी सकता है। जैसे संतरे का जूस, मौसमी का जूस पीते हो, अनार का जूस पीते हो, तो ये एक औषधि है। और
आपको बताना चाहता हूँ 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ, अलर्ट करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो कभी कभी मैं तुमको उलाहना भी देता हूँ, समझाता भी हूँ, जोर पर तो कस के डांटता भी हूँ। मेरे को अधिकार है, मेरे को इतने तक अधिकार है कि जो आदमी पाप करता है ना, मैं चाहूं तो उनकी प्रार्थना ना करूं। पहला यूहन्ना 5:13 ऐसे लेके आखिरी आयत तक पढ़ लेना, सब लिखा उसमें, समझे। एक एक बात का उत्तर बाइबल देती है, अपने वचन से परमेश्वर का वचन बताता हमको। पर हम तरस खा के इसलिए क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 12 ऐसे पढ़ते हैं। पर ये भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो परिश्रम जो तुम में परिश्रम करते हैं, तुमको प्रभु की शिक्षा देते हैं और प्रभु में तुम्हारी अगुवाई करते हैं, तुम्हारे लीडर हैं, तुम्हारे प्रचारक हैं, तुम्हारे अगुए हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, उनको मानो, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप से रहो। और ये भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ वचन से, कायरों को हौसला दो, ढांढस दो वचन से, निर्बलों को, कमजोरों को संभालो मदद करके उनकी। हालेलुया। तो इसलिए अगर कोई भाई बहन ऐसे भी सोचता है किराया ना आने जाने के लिए, हम भिखारी को 1 रुपया नहीं देते किसी को, अपने विश्वासी भाई बहन के लिए दिल खोल के जो भी कुछ हो सकता हम करेंगे। तो अपने भाई बहनों, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को, कमजोरों को संभालो, सभी की ओर, सभी विश्वासी भाई बहनों की ओर सहनशीलता दिखाओ, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने को तत्पर तैयार रहो आपस में, और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा कोशिश करो, सदा खुश आनंदित रहो, निरंतर लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप प्रार्थना में लगे रहो। जब खाली समय हो प्रार्थना में लग जाओ, ना कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इनमें मत लगो, निरंतर प्रार्थना में लगो खाली समय में। अभिषेक बढ़ेगा, सामर्थ बढ़ेगी, प्रभु का स्वभाव आपके अंदर उतर जाएगा। हालेलुया। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब वचनों को परखो, जो बाइबल के अनुसार है उसे पकड़े रहो, जो इस वचन की शिक्षा के अनुसार है उन्हें पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन और तुम्हारे देह शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष मतलब बेगुनाह, सुरक्षित मतलब सेव रहें। हालेलुया। तुम्हारा और मेरा बुलाने वाला सच्चा है, जिसने चुना है मुझे और आपको, और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो, सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आमीन। हालेलुया। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 1 आयत से, तुम में जो प्राचीन है, जो पुराने प्रभु के पुराने शिक्षक हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, बुजुर्ग हैं, जिनको कई साल का तजर्बा है, प्राचीन, जो तुम में प्राचीन है, मैं उनकी तरह प्राचीन और यीशु मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, उनकी देख रेख करो, और ये दबाव से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद खुशी से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर दिल लगाकर, मन लगाकर, खुशी से, हर से सेवा करो। हालेलुया। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, जो तुमको समर्पित किए गए हैं, उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल बनो। हालेलुया।
तो और जो लोग तुम्हें सौंपे गए उनका अधिकार न जताओ वरन झूठ के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला यीशु मसीह नासरी बादलों पर आएंगे तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नौजवानों, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्रभु के दासों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए नम्रता से, दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का मुकाबला, विरोध, सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह, दया करता है, उनको ब्लेसिंग देता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकत और हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें राइट, उचित, सही समय पर बढ़ाए और अपनी समस्त चिंताएं, सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सचेत और सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शेर की तरह इसको रहता है, किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, इस वचन में मजबूत होकर, ये जानकर उसका वचन लेकर मुकाबला करो कि वो तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दो भुगत रहे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें यीशु मसीह में अपनी अनंत, कभी ना खत्म होने वाली महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करके ताकतवर बनाएगा। आमीन। उसी का साम्राज्य अनंत काल तक युगानुग होता रहे। आमीन। हालेलुया। पहला पत्र 2 के 8 आयत से 7 आयत से लेते हैं, 6 आयत से लेते हैं। इस कारण महाधिपति शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो किसी भी प्रकार से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बेशकीमती, बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ बेकार जाना, तब वही कल कोने का सिरा होगा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हो गया। हालेलुया। जिसको लोगों ने क्रूस पे चढ़ा के मार डाला, जिसके लोगों ने हाथों पैरों में खूंटे ठोक दिए, जिसकी पसली पे भाला मारा, जिसकी पीठ पे 39 कोड़ मारे, जिसके सर पे कांटों का ताज बनाया, जिसको तुच्छ जाना, पानी जैसा सिरका पिलाया, कल वही मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हो गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और सबका न्याय करता है। हालेलुया। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, वो इसके लिए ठहराए भी गए थे। पर तुम विश्वासियों, तुम एक सेलेक्टेड, एक चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी, एम्बेसडर हो, याजकों का समाज हो। यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, मैं और आप सब परमेश्वर के याजक हैं। तुम याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, सगी बच्चे हो, सगी औलाद हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करो। यीशु मसीह और यहोवा जी के गुण प्रकट करो इस वचन की शिक्षा से। हालेलुया। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले अच्छे कामों को देखकर, प्रभु की शिक्षा का प्रचार सुनकर, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। राजा के इसलिए कि वो सब पे प्रधान है, राष्ट्रपति सब पे प्रधान है। 26 जनवरी को आपने देखा होगा, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, चीफ मार्शल, सारी बटालियन को सलूट मारती है राष्ट्रपति को। हालेलुया। क्योंकि वो सबका प्रधान है, सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति है। और यीशु मसीह राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति, राजाओं का ही महाराजा है। हालेलुया। तो हमारे को सबसे बड़ी सेवा सौंपी गई है दुनिया में, सबसे बड़ी नौकरी, सबसे बड़ी सेवा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है। हालेलुया। तुम धन्य समझो अपने आप को कि तुमको करोड़ों की भीड़ में से पापी होने के बाद भी चुन लिया और अपने लहू से तुम्हारे लिए दाम देकर तुमको मोल लिया है, तुम्हारे पापों को अपने लहू से धो दिया है। हालेलुया। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। राजा के इसलिए कि वो सब पे प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि कुकर्मियों को दंड देने, सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए भेजे हुए। जज लोग, जो न्यायाधीश होते हैं, वो कुकर्मियों को जेल भेजते हैं और अच्छे काम करने वालों को उनको बाइज्जत बरी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से अज्ञानी लोग, निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, संसार की फैलाई बातें बंद कर दो बाइबल की शिक्षा से, और अपने आप को स्वतंत्र जानो
और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। क्या समझ कर चलो? दास, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। वहां प्रभु ने कहा तुम उसके नित्य पर जाओ, राज पदाधिकारी, राजदूत हो, याजकों का समाज हो, समझे ना, पवित्र लोग हो, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रभु कह रहा है दास समझ कर चलो, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर के शून्य बन गया, मनुष्य का रूप धारण किया, हालेलुया, और क्रूस की मौत सही। तो सीखो, जो हमारा गुरु, जिसको कहा हे उत्तम गुरु, बोला मुझे क्यों उत्तम कहता है? एक उत्तम गुरु अर्थात परमेश्वर, हालेलुया। तो जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा न्याय के दिन, ये ध्यान रखना। इसलिए सबका आदर करो, भाइयों बहनों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, अपने राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी का अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला अच्छा काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि यीशु मसीह भी तुम्हारे और मेरे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल धोखे की कोई बात निकली। मैं गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता कि मैं इकलौता यहोवा जी का इकलौता पुत्र हूँ, और अपने आप को सच्चे न्याय यहोवा जी के हाथों में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धर्मी होने के लिए धार्मिकता का जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम और मैं चंगे हुए, क्योंकि तुम और मैं पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपनी आत्मा के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर से आ गए हो, लौट लाए गए हो, हालेलुया। तो प्रभु ने आपको चुना। 2 कुरिन्थियों 13 की 14 आयत पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह नाथी आप तक के अपने जीव वचन पर करे उसे मिलाने पर हमने से प्रत्येक को बताया साथी दे, आमीन, हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने अनजाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। आज का वचन मेरे जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मुझे मेरे परिवार को आशीषें दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की महिमा बता दें। सबको जय यीशु मसीह की।